तो हर महादेव सभी को, मैं हूं स्नेक और आप देख रहे हैं मुसाफिर स्नेक। तो आज है 5 तारीख मई की और मैं इस समय सोनप्रयाग हूँ। तो मैं अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाला हूँ केदारनाथ की। पर यात्रा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से मंदिर है जो आप आ सकते हैं यहाँ आने से पहले और कैसे आप आएंगे। तो पहले ये देख लीजिए। केदारनाथ आने के लिए आपको हरिद्वार होते हुए आना होगा, तो यहाँ की गंगा आरती देखना ना भूले। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश होते हुए आप लोगों को जाना चाहिए रुद्रप्रयाग, जो कि हरिद्वार से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ देखने को मिलेगा आपको मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम। मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से आ रही है और अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ से आ रही है। इन दोनों के संगम के बाद बनती है गंगा, और इन दोनों नदी से जल लेकर आप केदारनाथ धाम पर महादेव का जल अभिषेक कर सकते हैं। तो संगम के बाद फिर हम पहुंचे धारा देवी मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहा जाता है कि चारों धामों की रक्षा धारा देवी करती है, और कहा जाता है 2013 पर आई पलड़े भी इसीलिए आई थी क्योंकि इस मंदिर को तोड़कर कहीं और शिफ्ट करने की बात हो रही थी। तो 5 तारीख है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दरबार तो 6 तारीख को खुलेंगे, तो 5 तारीख को क्यों? तो 5 तारीख को इसलिए क्योंकि पालकी 5 तारीख को निकाली जाती है। जब भी केदारनाथ के फाटक खुलते हैं उससे पहले पालकी लेके जाई जाती है, एक दिन पहले वहाँ रखी जाती है, और उसके अगले दिन केदारनाथ के फाटक खुल के आपको दर्शन कराए जाते हैं। तो चलिए मैं चाहता हूँ पहले जट्ठे में दर्शन करने के लिए, और देखते हैं क्या क्या इधर सुविधा है और क्या असुविधा है। इस सब की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। खच्चर के प्राइस, रोड कैसे है। तो चलिए करते हैं अपनी यात्रा शुरू। हर हर महादेव। तो इस यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपको सोनप्रयाग से एक टैक्सी लेनी पड़ती है, और टैक्सी के लिए लाइन देख सकते हैं कितनी लंबी है। और अभी यात्रा नई नई स्टार्ट हुई है तो टैक्सी अभी कम चल रही है, तो इसलिए। और टैक्सियाँ सिर्फ शाम को 4 बजे तक चलेंगी। ये सिर्फ 4 बजे तक आपको चढ़ाई करने की इजाज़त है, उसके बाद किसी को चढ़ाई करने नहीं दिया जाएगा। तो ये लाइन है, अब मैं इस लाइन में लग रहा हूँ। टैक्सी में बैठ के फिर मुझे जाना है आगे गौरीकुंड तक, और वहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है। तो पीछे जो आप देख रहे हैं ये गौरीकुंड की पार्किंग है, और जस्ट जो वहाँ से बोर्ड है, इस बोर्ड के पास से पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है, और मेरे पीछे से पैदल यात्रा स्टार्ट हो रही है। तो चलिए करते हैं अपना चैनल स्टार्ट और अपनी यात्रा। तो हालत होने वाली है मेरे हिसाब से ख़राब, क्योंकि इस बार मैं यात्रा कैसे करने वाला हूँ? नंगे पाँव पैदल भाई। तो मैंने इस बार यात्रा नंगे पाँव करने की सोची है, और बिना बैठे। तो देख सकते हैं प्लान। तो जस्ट अभी स्टार्ट करिए, पैर ठंडे बर्फ़ हो चुके हैं। तो मौसम ठंडा हो रहा है अभी, लेकिन जब धूप हो जाती है तो सही लगता है। तो जहाँ धूप नहीं है वहाँ थोड़ा ठंडा है। तो चलिए अब आपको खच्चर वगैरह के रेट वगैरह लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा आगे आके आपको ऐसे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, फ्रूट्स वगैरह और पराठे वगैरह मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अपना नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको बैग में कुछ हल्का फुल्का लेके रख लीजिएगा, क्योंकि जितनी ऊपर जाते रहेंगे आप उतना ही चीज़ें महंगी होती रहेंगी। यहाँ पे रेट्स नीचे कम है, और ऊपर जितना जाते रहेंगे उतनी महंगी होती रहेंगी। तो सैलेड वगैरह के लिए लेके रख लीजिए, फ्रूट्स वगैरह केले ले लीजिए, बेस्ट है। बैग में लेके रख लीजिएगा और आगे काम आएंगे। और पराठे वगैरह, चाय वाई, नाश्ता वास्ता करके यहाँ से थोड़ा हैवी फिर स्टार्ट करते हैं अपनी चढ़ाई। तो मैं अब नाश्ता करता हूँ, फिर करते हैं अपनी चढ़ाई स्टार्ट। तो यहाँ सारे घोड़ों के खच्चर के रेट लिखे हुए हैं, कहाँ से कितना है सारा लिखा हुआ है। सोनप्रयाग से बेस कैंप केदारनाथ तक जो जाते हैं दूरी 19 किलोमीटर, सारे रेट GST के साथ 2500 रुपये चढ़ने के ऊपर के, और उतरने के है 1500 रुपये। और भी बीच में जो स्टॉप है उनके भी रेट लिखे हुए हैं, तो आप वो स्टॉप से भी देख सकते हैं कि वहाँ से अगर बीच में आप थोड़ा चल के पैदल जा सकते हैं, और फिर आगे से आपको पकड़ने तो उधर के भी रेट है, फिक्स है, सरकारी रेट है। इससे ऊपर कोई मांगे तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, नीचे नंबर दे रखे हैं। तो होप सो आपके काम आएगी जानकारी। चलिए चलते हैं आगे। तो भीड़ देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा हो रही है। स्टार्टिंग है, पहला जट्ठा है, कल दर्शन खुलने वाले हैं, तो सबको ही जल्दी है दर्शन करने की। और आप देख सकते हैं, और जस्ट अभी डोली गई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी स्पीड से चलकर डोली को पकड़कर आपको डोली दिखाऊं। और पीछे से भीड़ काफ़ी आ रही है, आगे बहुत है। तो इस टाइम स्टार्टिंग में जो भी है थोड़ा देख कर आइएगा, सुविधाएँ थोड़ी महंगी बढ़ रही है भीड़ होने के कारण। तो चलिए चलते आगे। हर हर महादेव।
तो ये है मेन पालकी। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के दर्शन करने। कल ये पहुँच जाएंगे, आज शाम तक पहुँच जाएंगे, आज शाम तक पहुँच जाएंगे और कल दर्शन चालू हो जाएंगे केदारनाथ के। तो तैयार रहिए दर्शन के लिए। और इसे रोकेंगे नहीं, बीच बीच में चेंज करके पंडित जी चलेंगे। और सारे पंडित जी नंगे पाँव चले हैं, इनको कोई भी जूते चप्पल पहन के नहीं चलेंगे। आगे डमरू वमरू ढोल के साथ इनको ले जाया जाता है, बाकायदा पूरी बारात के साथ। और पीछे भीड़ देख सकते हैं आप, कितने सारे लोग आ रहे हैं। तो मंदिर का छत्र, पंजीरी टीका लगाते हुए पीछे डमरू पूरी बारात की तरह लेके जाया जा रहा है। ऐसे पूरी बारात की तरह लेके जाया जाता है केदारनाथ जी को। और इसके रोका नहीं जा रहा कहीं भी, बस पंडित जी चेंज हो रहे हैं और चलते जा रहे हैं आगे आगे। हर महादेव। और जो घोड़े में बैठे हुए यही मेन पुजारी है केदारनाथ मंदिर के। इनको आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा आरती करते हुए। अभी 2 किलोमीटर का ट्रैक हुआ है। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, जैकेट उतर चुकी है, स्वेटिंग भी आ रही है। तो धूप में ट्रैक करोगे तो गर्मी लगेगी 100%। पर शाम को ठंड होगी तो इसलिए जैकेट लाना ज़रूर ऊपर, बिना जैकेट के मत आना। और बहुत मज़ा आया पीछे। अभी मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ डोली से, थोड़ा आगे आके पानी नहीं पीने के लिए, रेस्ट करने के लिए। काफ़ी थक चुका हूँ। और सामने ही बर्फीले पहाड़, मंदिर। एक्साइटमेंट पूरी हो चुकी है, देखते हैं कैसा लगता है। तो ये आ रही पालकी पंचमुखी केदार। छतरी, ये लठ और ये पंच केदारमुखी। तो ये भैरवनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे केदार बाबा को रोक के दर्शन करा के यहाँ पे इनका तिलक करके फिर यात्रा कंटिन्यू करी जाती है। तो यहाँ पे तिलक कर दिया गया है और भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। अभी थोड़ी भीड़ कम हो जाती है तो मैं दर्शन करा देता हूँ आपको, और फिर आगे अपनी कंटिन्यू करते हैं चढ़ाई। तो ये है भैरव बाबा का मंदिर, जहाँ पे अभी दर्शन कराए गए थे केदार बाबा को। तो दर्शन कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे अपनी चढ़ाई। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद केदार बाबा की फिर आगे चढ़ाई कंटिन्यू करी जाती है। तो चलिए चलते हैं आगे। हर हर महादेव। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हनुमान चट्टी, ये गौरीकुंड से 5 किलोमीटर दूर है। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे आप यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सांस लेके, थोड़ा पानी वगैरह पी के, और फिर यहाँ से अपनी चढ़ाई फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट कौन सा है। तो हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, बोल लीजिए जय श्री राम। बहुत देर से चढ़ाई दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा व्यू भी दिखाते हैं। जस्ट देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारे पीछे है भीमबली, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप है। और ये पीछे भीमबली जी का मंदिर है। और भीमबली के बारे में आपको पता ही होगा, केदारनाथ जी का मंदिर, भीम जी ही महादेव को यहाँ पकड़ा था नंदी के रूप में। और यहाँ पे सारे आर्मी वाले इंतज़ार कर रहे हैं पालकी का। पालकी आने के बाद यहाँ पे इनका स्वागत किया जाएगा और पालकी का तिलक किया जाएगा। और वहाँ पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे पालकी को लाने का सारे पंडित। और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे चढ़ाई। और यहाँ सारे आर्मी वाले वेट कर रहे हैं इस टाइम पालकी का। यहाँ पर भीमबली में फिर से पूजा की जाती है, भीमबली में लाके पालकी की। और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके जलपान लेके फिर आगे फिर से यात्रा स्टार्ट की जाएगी। तो आप जो देख रहे हैं ये सारा रामबाड़ा था किसी टाइम में। ये केदारनाथ मूवी में जो आपदा आई थी और उसमें दिखाया गया था कि पूरा रामबाड़ा उजड़ गया, पूरा रामबाड़ा यही था। देख सकते हैं आप, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग मरे थे। और पहले जो चढ़ाई थी केदारनाथ की, आप देख रहे होंगे पुल से राइट वाले पुल में ले जाया जा रहा है और वहाँ से रास्ता है। पहले रास्ता यहाँ से हुआ करता था, लेफ़्ट पुल के साइड से ही केदारनाथ की चढ़ाई के लिए। लेकिन वो सारा ख़त्म हो चुका है, सारा पहाड़ से सब ख़त्म हो चुका है। तो नए पहाड़ में नया रास्ता बनाया गया है। तो ये पूरा रामबाड़ा हुआ करता था, जहाँ पहले हज़ारों की संख्या में होटल वगैरह भी, इधर ढाबे वगैरह हुआ करते थे और लोग रहते थे। और अब कुछ भी नामो निशान नहीं है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर आगे केदारनाथ है।
और ऊपर व्यू देखिए कितना प्यारा है। चलिए चलते हैं, हर हर महादेव। रास्ते में ऐसे बहुत से झरने आपको मिलते ही रहेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है जो भी पूरी तरह से पिघली नहीं है। और रास्ते की हालत कुछ इस तरीके से हो रही है और मेरे पैरों की हालत भी। और पीछे पालकी आ रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से पालकी को लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और सब चले जा रहे हैं महादेव का नाम लेके। पीछे पूरी बर्फ़ की चादर ढकी हुई है तो कुछ ऐसा दिखता है सर्दियों में महादेव का केदारनाथ पूरा बर्फ़ से ढका होता है पूरे रास्ते से सब। और अभी देखते हैं शायद ऊपर और भी बर्फ़ मिले। चलिए चलते आगे। तो मौसम यहाँ पे थोड़ा बिगड़ चुका है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है धीरे धीरे। तो पीछे शेल्टर है, इधर शेल्टर में थोड़ा रुक के रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इतनी बारिश में चलना ठीक नहीं रहेगा, बीमार हो जाऊँगा। पहले ऑलरेडी भी थोड़ा गीला हो चुका था तो मैंने अपनी जैकेट पहन ली थी। अब चलिए चलते हैं। एक ज़रूरी सूचना, केदारनाथ की चढ़ाई में जब भी आए तो अपना रेनकोट ज़रूर लेकर आए। रेनकोट मत भूलिए। मैं वैसे भूला नहीं अपना रेनकोट। मेरा रेनकोट मेरे पीछे भाई के पास है, उसके बैग में है और मैं उससे आगे हूँ। अब उसका मुझे वेट करना पड़ेगा, दैन रेनकोट पहन के मैं चढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा फिर से। तो तब तक इंतज़ार करते हैं बारिश बंद होने का। तो चढ़ाई सिर्फ 2.5 किलोमीटर रह गई है। सामने बेस कैम्प है थोड़ा सा दूर में, उसके बाद फिर केदारनाथ सामने होगा नजर हो गए। और जितनी एनर्जी लूज़ है वो सारी वापस आ जाएगी मंदिर को देखकर। आई नो फ़िलहाल तो भी ये पीछे जो व्यू है इसको देख के रिफिल हो रहा हूँ। एक बार आपको यहाँ का 360 व्यू दिखाता हूँ कितना प्यारा है। तो ये पूरा बादलों से ढक चुका है घोड़ा स्टैंड थोड़ी सी देर के अंदर ही। और स्पीड इतनी तेज़ है इन बादलों की मैं बता नहीं सकता। अभी नीचे का पूरा रास्ता दिख रहा था, नीचे नदी जा रही है, अब कुछ भी नहीं दिख रहा। महादेव के भक्त हो तो चलो फिर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दिखाते हैं। हर महादेव का भक्त का सपना होता है आना और यही है सबकी मोहब्बत। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको जय श्री केदारनाथ की। तो पालकी आ चुकी है मंदिर और देख सकते हैं कितनी भीड़ हो गई है। चलिए पास से दर्शन कराते हैं आपको पालकी के। तो फाइनली केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास आ चुके हैं, या वो मंदिर के बिल्कुल साथ ही है। और यहाँ आपको भी दिखाता हूँ कितनी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है मंदिर को सजाने की। ये देखिए मेरे पीछे सारे लगे हुए हैं इस टाइम मंदिर को सजाने के लिए। और पालकी सिर्फ थोड़ी सी दूर है और उसके आते ही यहाँ पे एक जश्न होगा, भीड़ लग जाएगी तो वो आपको दिखाऊंगा। मंदिर वैसे कल सुबह खुलने वाला है पर तैयारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। पूरा फूलों से सजाया जा रहा है और अभी पीछे और काम चल रहा है। तो पालकी आने वाली है तो पालकी आ जानी चाहिए, फिर पालकी के बाद देखिएगा इधर का जो एक खूबसूरत माहौल होगा, हर जगह जयकारे लगते हुए महादेव के। तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो आज है 6 तारीख मई 2022 और आप भीड़ देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर के लिए। पहले जट्टे में
यहाँ पीछे तक लाइन जा रही है और अभी आगे माई लाइन देखिए कितनी लंबी हो रही है। और ये पूरी लाइन दर्शन करने के लिए है और इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये गांव वाले अपने गांव से पालकी लेकर आए थे केदारनाथ में अपने मंदिर से यहाँ पे दर्शन कराने के लिए। ऐसे बहुत से गांव वाले अपने गाँव की पालकी लेकर आते हैं यहाँ पे मत्था टिकाने के लिए। और ये पूरी छड़ी लेकर आया साथ और फिर छड़ी वापसी अपने गांव लेके जाएंगे मंदिर में रखने के लिए। तो भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ये है केदारनाथ मंदिर का व्यू। पीछे आप देख सकते हैं बर्फीले पहाड़, बादल और इसके साथ ही पीछे भीमशिला जिसने पल्ले में मंदिर को बचाया था। और ये मंदिर और ऊपर सूर्योदय हो रहा था लेकिन अभी बादलों ने उसको छुपा दिया है। और ये आसपास सारे लोग भीड़ लगी हुई है मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं ट्रैवल विद निखिल। तो इन भाई का मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू भी लिया था। ये 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से कर रहे हैं। तो कैसा लगा केदारनाथ साइकिल से? साइकिल से केदारनाथ वो अभी नहीं बता सकते। उसके लिए मेरा ब्लॉग देख लेना जाके बस। भाई का ब्लॉग देखना। कैसे में हम साइकिल ऊपर किए है ना मंदिर तक, उसमें पता चलेगा। बहुत बड़ी बात है साइकिल से ऊपर आना, वो भी केदारनाथ में। हम पैदल में ही थक चुके थे और भाई साइकिल लेकर आए ऊपर। तो अभी निखिल भाई हमें कहीं लेके जा रहे हैं पीछे केदारनाथ के एक स्टैचू बना हुआ, उसके बारे में बताएंगे। तो शंकराचार्य जी का स्टैचू बना हुआ है यहाँ पीछे में, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया अभी पिछले साल ही। यहाँ पे केदारनाथ में हर साल अलग अलग कुछ ना कुछ बनते रहता है। तो इस बार ये नया बनाया गया है आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्टैचू, और उसी जगह पे बनाया गया है जहाँ उन्होंने समाधि ली है। तो उसी के ऊपर में उनका स्टैचू बनाया गया है। और आप लोगों को बता दें कि ये जो पीछे मंदिर देख रहे हो आप, इसका जो डिज़ाइन है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी के लिए द्वारा किया गया है। तो चलिए अब डायरेक्ट आपसे हम वहाँ पे मूर्ति दिखाते हैं कि कितना अच्छा मूर्ति है। चलिए मूर्ति दिखाते हैं आपको आदि श्री शंकराचार्य जी की। यही वो भीमशिला पत्थर है जो आप सामने देख रहे हो। कहा जाता है कि जब आपदा आई थी 2013 में, तो काफ़ी घंटे तक बाढ़ आया, मतलब कि वो समझ सकते हो, बाढ़ समझते हो ना। हाँ, पल्ले आए, पानी का जल प्रभाव आया था। प्रभाव आया वो उसको रोकने के लिए, मतलब काफ़ी घंटे तक चलता है ना। उसके बाद जो है ये पत्थर अचानक से आया और ये मंदिर में जाके टकराया। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये मंदिर में टकराया तो मंदिर में ये यहीं रुक गया था अपनी जगह में। अच्छा, यहीं पे नहीं, ये यहीं पे आके टकरा गया था, मंदिर में नहीं टकराया था। ये गलतफहमी है लोगों को। अच्छा, ये नहीं है, ये अपनी जगह में ही आके यहीं पे रुक गया था। ये इधर से आने के बाद इसने पानी को दो जगह पर डिवाइडेड कर दिया था, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। हाँ, जिससे मंदिर को नुकसान नहीं हुआ था। तो इस शिला का नाम भीमशिला रखा गया है। कहते हैं भीम के रूप में इसने मंदिर की रक्षा करी थी, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण भी भीम जी ने किया था। पांडवों द्वारा भीम ने ही यहाँ पे शंकर जी को नंदी के रूप में पकड़ा था। तो ये थी यहाँ की कहानी। तो चलिए अब थोड़ा घुमाते हैं आपको और मंदिर के आसपास। तो ये सारे अंदर पीछे गली में सारे होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। और इन होटल्स का पर पर्सन 1500 रुपये चल रहा है अभी चार्जेस। और अगर आप टेंट में शेयरिंग के साथ रहना चाहेंगे तो उसका 1000 रुपीज़ है। और शेयरिंग के साथ टेंट में कुछ इस तरीके से रहते हैं। आप ऐसे शेयरिंग वाले टेंट ले सकते हैं तो आपको 1000 पर पर्सन मिलेगा। इसमें वॉशरूम कॉमन होता है। और हमने रूम लिया है, इस रूम में ये होता है, अंदर बेड वगैरह मिल जाएंगे और आपको सेपरेट वॉशरूम वगैरह मिल जाता है। और इसके चार्जेस कुछ 1500 रुपये पर पर्सन पड़ेंगे। तो टेंट और इसमें ये फ़र्क आता है। रूम में तो थोड़ी प्राइवेसी हो जाती है, सामान वगैरह थोड़ा सेफ हो जाता है। शेयरिंग में हमें अपने सामान का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ऐसा कुछ होता तो नहीं है, इधर सभी महादेव के उससे आए हुए हैं तो कोई ऐसा काम करेगा भी नहीं। पर फिर भी एक प्राइवेसी चाहिए तो चाहिए। वरना कॉमन टेंट ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको मिल जाएंगे इजीली। इनका 1000 रुपीज़ पर पर्सन होगा 1 डे का चार्जेस। तो और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके पास अपना पर्सनल टेंट है जो छोटा वाला है तो आप वो लेकर आ सकते हो। मंदिर के पीछे जो समतल जगह है वहाँ पे लगा सकते हो, उसमें आपको कोई मना नहीं करेगा।
तो मंदिर के पीछे जो भंडारा होता है, केदारनाथ भंडारा, वो यहाँ पे होता है। वोरा मंदिर साइड में, और उसके साइड से जो गली आ रही है, इधर पीछे आके आप अपना भंडारा ले सकते हैं, और बहुत अच्छी सुविधा है भंडारे की। तो हर हर महादेव सभी को। केदारनाथ मंदिर तो सभी आते हैं, और केदारनाथ मंदिर के साथ ही एक भैरव मंदिर भी है, जिसकी तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। मैक्सिमम लोग केदारनाथ के दर्शन करके आगे चले जाते हैं। तो अब मैं उसी के ट्रैक में हूँ पीछे, और आपको दिखाता हूँ ये ट्रैक कितना प्यारा है। तो ये इसका ट्रैक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, रोड अच्छा बना हुआ है, और ज़्यादा खड़ी चढ़ाई भी नहीं है। और मंदिर इसके साथ में ही है, वो मंदिर है सामने। तो आप देख सकते हैं मंदिर वो है, वहाँ मंदिर है, वहाँ से लाइन लगी हुई है, और ये लाइन यहाँ तक आई हुई है। कम से कम 1.5 किलोमीटर तो होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन है जो यहाँ ख़त्म हो रही है। पूरे व्यू में दिखाऊँ तो लाइन यहाँ से ख़त्म हो रही है, और मंदिर वहाँ है। तो ये पूरी लाइन लगी हुई है भाई, कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं। अच्छा हमने सुबह जल्दी उठ के दर्शन कर लिया। तो मंदिर आ गए हैं, यहीं पे आपके जूते उतार सकते हैं आप, और वहाँ मंदिर है, जूते यहीं उतार देते भाई। चलो, तो यहाँ से मंदिर की स्टार्ट है, घंटी बजा के जय माता की बोले, जय हर बाबा। और ये हवन कुंड है यहाँ का, और ये मंदिर, बोल भैरव बाबा की जय। तो ये है मंदिर भैरव बाबा। तो हम भैरव बाबा से ऊपर और आ गए, वो भैरव बाबा का मंदिर है, और इसके पास ये नीचे सारा केदारनाथ मंदिर और पूरा गांव दिख रहा है, और वो पूरी लाइन, और यहाँ का व्यू ना आउटस्टैंडिंग है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये पूरा व्यू है यहाँ का, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। और जो बात है ना कि स्वर्ग से हवा आती है केदारनाथ में, कुछ ऐसी ही हवा चल रही है यहाँ पे, एकदम ठंडी। देख सकते हैं झंडे कैसे हिल रहे हैं हवा से, हवा बहुत तेज चल रही है। तो केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए बाबा के, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। पीछे मौसम भी देख सकते हो आप, बिल्कुल ही चेंज हो गया एकदम से। तो यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं अपना, और मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आपके और आपके परिवार को मेरी तरफ से हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो नीचे उतर चुके हैं केदारनाथ से, और इस टाइम हम गौरीकुंड में है। टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ मैं टैक्सी करने के लिए। यात्रा बहुत मज़ेदार रही, बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ काफ़ी थी, पर मेरे दर्शन तो बहुत अच्छे हुए फिर भी। और थोड़ा बारिश में थोड़ा तंग किया, पर मज़ा आया। ऊपर मौसम में बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा। होप सो आपको भी मज़ा आया हो, और जो मैंने दर्शन कराए हो ये आपको अच्छे लगे हो। और अच्छे लगे तो प्लीज़ हर हर महादेव ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, और लाइक करना मत भूलिएगा। और जो लोग नहीं आ पा रहे इस साल, उनको ज़रूर दिखाइएगा केदारनाथ के दर्शन, ताकि वो घर बैठे दर्शन कर सके। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी आगे अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की महान लड़ाई के बाद पांडवों ने अपने मित्र एवं संबंधियों को मारने का दोषी महसूस किया। उन्होंने अपने पाप की मुक्ति के लिए भगवान शिव की आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी। भगवान शिव मिलने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए पांडवों से बार बार बच रहे थे। उन्होंने बैल का रूप लिया और केदारनाथ में शरण ले ली। पांडवों के द्वारा पीछा किया जाने में उन्होंने जमीन में एक डुबकी लगाई। सतह पर उनका कुबर छूट गया, जिसे आज केदारनाथ धाम के रूप में शिवलिंग बना के पूजा की जाती है।